क्या आपने कभी सोचा वो कौम जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की, जिसे अंबिया की रहनुमाई नसीब हुई, जिसे गुलामी से निजात मिली और जिसके सामने समंदर तक रास्ता बन गया, आखिर वही कौम क्यों अल्लाह के गजब का शिकार बन गई? क्यों उन पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी गई? और वो कौन सी नाफरमानियां थीं जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना दिया? ये कहानी सिर्फ एक कौम की तबाही की नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें हर दौर के इंसान को अपनी हकीकत नजर आ सकती है। बनी इसराइल की ये कहानी सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं, ये एक बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह की नेमतें मिलना कामयाबी नहीं, असल कामयाबी ये है कि इंसान उन नेमतों की कदर करे। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि जब कौमें शुक्रगुजार होती हैं तो अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है, और जब वो नाफरमानी करती हैं तो नेमतें छिन जाती हैं। बनी इसराइल की कहानी हमें ये सिखाती है, ईमान सिर्फ दावे का नाम नहीं, ये इताअत, शुक्र और आजिज़ी का नाम है। अगर इंसान गुरूर और नाफरमानी इख्तियार कर ले तो तारीख गवाह है कि फिर सबसे ताकतवर कौमें भी मिट जाती हैं। और यही वो सबक है जो कुरान हमें बनी इसराइल की तारीख के जरिए सिखाता है, ताकि हम इनकी गलतियों को ना दोहराएं।